मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यूरिन बनने का जो फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो देखेंगे तो 3 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म है? तो इसमें मैकेनिज्म में आ जाएगा, पहला है अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, पहला है अल्ट्रा फिल्टरेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, और इसी को आप ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। और इसी को ऑगमेंटेशन भी कहते हैं, AUGMENTATION, ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स देख रहे हैं यहां पर होते हैं। कौन कौन से? अल्ट्रा फिल्टरेशन और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन और ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो 3 स्टेप्स है। ठीक है, अब ये तीनों स्टेप्स क्या है पहले डिफरेंस देखते हैं और फिर इनका कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो इनका प्रोसेस देख रहे हैं। क्या है? प्रोसेस। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रोसेस। तो ये कैसा प्रोसेस है? ठीक है, अगर हम कहेंगे कि प्रोसेस कैसा है ये अल्ट्रा फिल्टरेशन, तो वो प्रोसेस मतलब क्या हुआ, ये सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, ये जो देखेंगे दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ये नॉन सेलेक्टिव है, इट इज नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, लेकिन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये सेलेक्टिव होता है, और ये भी क्या होता है? सेलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्टरेशन नाम से लग रहा है कि फिल्टर होगा, ठीक, किडनी के बोमेंस कैप्सूल से। तो जो फिल्टर होगा तो उसमें से ऐसा नहीं कि यूजफुल सब्सटेंस आएगा, वेस्ट भी फिल्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है सभी को जाने देगा ये। तो ये सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव। लेकिन हाँ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? ठीक है, तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस का होगा, इसीलिए क्या है? सेलेक्टिव है। ये ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होगा, इसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्लड से कहां जाएंगे? रीनल ट्यूब्स में चले जाएंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे? इट इज अ सेलेक्टिव, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट जा रहे हैं। तो सेलेक्टिव दोनों है, और ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पैसिव और एक्टिव। ठीक है, तो कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है? ठीक है, तो ये देखेंगे, ये वाला जो है ना, ये पैसिव प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव। तो जो भी आ रहा है पैसिवली अपना आ रहा है। ठीक है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, इस तरह कहते हैं ना पैसिव। लेकिन क्या हुआ, एक्टिव पैसिव दोनों ये होते हैं। तो ये क्या होगा? दिस इज बोथ एक्टिव एंड एक्टिव प्लस पैसिव दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब कुछ चीज का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कुछ चीज का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये एक्टिव से होगा। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस, और कुछ का क्या हो गया, पैसिव से भी होगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए दोनों होगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, इट इज ऑल्सो, ये कह सकते हैं ये एक्टिव पैसिव, ये एक्टिव। तो यहां देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। अल्ट्रा फिल्टरेशन इज पैसिवली होता है, और ये कैसा है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो दिस इज एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिस इज पैसिव, एक्टिव प्लस पैसिव, और ये एक्टिव, और ये सेलेक्टिव है, और ये नॉन सेलेक्टिव, ये याद रखना है। अब आपको जब पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनका क्या होगा? यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, एक्टिव चाहे पैसिव से होगा। ठीक है, दोनों मेथड से ना। तो किसका एक्टिव होगा, किसका पैसिव होगा? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं
तो यहां पर देखिए इसमें किसका एक्टिव होगा और किसका पैसिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्चुअली में हम देखेंगे किसका होगा। तो यहां पर देखेंगे होल ऑफ ग्लूकोज, जो भी ग्लूकोज अगर आ रहा है उसका, अमीनो एसिड्स है उनका एक्टिव से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसके बाद अमीनो न्यूट्रिएंट्स हो गया ये, ठीक है। इसके बाद सोडियम Na+, ठीक है, पोटेशियम K+, इन सब का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, ठीक है। तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो पैसिव जो रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे ये पैसिव दो तरह के हो सकते हैं। कैसे होगा, दो, एक तो ऑस्मोसिस से होगा और एक क्या हो गया, डिफ्यूजन से होगा, ठीक है। 1 बाई ऑस्मोसिस एंड 1 बाई डिफ्यूजन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेस से होगा, ठीक है, पैसिव। तो पैसिव में हम यहाँ पे क्या करते रहे, दो प्रोसेस कर दे रहे हैं, एक को कहते हैं ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। तो दोनों से हो सकता है ना प्रोसेस से। तो वन इज ऑस्मोसिस से भी होता है रीअब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन प्रोसेस से भी होता है, ठीक है। तो याद रखना है ऑस्मोसिस से क्या, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इट टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर Cl- है तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट है Na और Cl क्या है, एक्टिव, और Cl है तो ये Cl- किसका होगा, तो ये डिफ्यूजन से होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय विच मेथड पूछ देगा, तो एक्टिव एज वेल एज पैसिव दोनों, क्योंकि Cl भी तो है यहां, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव एज वेल एज पैसिव, ठीक है। ये हो गया Cl। और भी कोई इलेक्ट्रो, तो यहां पर देख रहे हैं एक्टिव में कौन सा, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, सोडियम था, पोटेशियम था, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, Cl है। और नाइट्रोजनस वेस्ट N2 वेस्टेज है, ठीक है, N2 वेस्टेज। तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हैं वो कैसे होते हैं, वो डिफ्यूजन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया देखेंगे, यूरिक एसिड देखेंगे, और कौन सा है, क्रिटिनिन भी तो निकलता है ना, तो क्रिटेनिन, CRATININE, क्रिटिनिन। तो ये सब का सब रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ये सभी का रीअब्जॉर्प्शन जो देखेंगे ये पैसिव होगा, और वो भी कैसे, इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन से होगा। तो इट इज अ कैसा प्रोसेस है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। ये सेलेक्टिव एंड एक्टिव प्लस पैसिव दोनों, और ये सेलेक्टिव है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब ये है क्या प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट इज इट, इनका है क्या, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले, इनको कैसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो ये क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल में जैसे ही जाएगा, क्या हो गया, जो भी है जा रहा है बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड, तो फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद बोमेन्स कैप्सूल के कैविटी में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्टरेट कहते हैं, ठीक है, नेफ्रिक फिल्टरेट। तो ये फिल्टरेशन जो होता है ना बहुत ही कम प्रेशर पर होता है, ठीक है। फिल्टरेशन टेक्स प्लेस इन एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। और वो भी कितना होता है, मात्र 10 mmHg पर फिल्टरेशन होता है, ठीक है। नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो देखेंगे ना जिस पर फिल्टर हो रहा है वो बहुत ही कम है, दैट इज 10 mmHg, ठीक है। तो देखे तो 10 mmHg के करीब क्या होता है, ब्लड प्रेशर कहां होता है, वेन्स में सबसे कम। तो बहुत ही कम प्रेशर पर हो रहा है ना फिल्टरेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन, तो फिल्टरेशन की डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, तो कह सकते हैं कि फिल्टरेशन क्या है, अंडर प्रेशर, फिल्टरेशन अंडर प्रेशर, ठीक है। तो अगर प्रेशर के अंडर प्रेशर मतलब कि बहुत ही कम प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर बहुत ही कम पर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिल्टरेशन अंडर प्रेशर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज, अंडर प्रेशर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज, कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन अंडर प्रेशर इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो ये ध्यान देना है कि अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या हुआ, फिल्टरेशन अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये प्रेशर कितना होता है अभी हम आगे अगले लेक्चर में अभी बताएंगे। तो अगर बहुत ही कम प्रेशर पर फिल्टरेशन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, अंडर प्रेशर, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज, फिल्टरेशन अंडर प्रेशर इज नोन एज, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। और ये जो देखेंगे 10 mmHg पर होता है, बहुत ही कम। कैसे, अभी कैलकुलेट करेंगे।
दूसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या कहेंगे, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन? तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या हुआ, हम बताए थे कि जो भी इरिनल ट्यूब्यूल्स थे, पीसीटी और डीसीटी थे ना, पीसीटी और डीसीटी थे, तो पीसीटी और डीसीटी जो होते हैं ये सब क्या हो गया, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस आए हैं नेफ्रिक फिल्टरेट में, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में, वो सब क्या हो गया, दे विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड प्रेजेंट इन कहां पर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, साथ में थे ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के चारों तरफ, तो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या है, तो कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, कैसा सब्सटेंसेस, बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर क्या, रीअब्सॉर्ब ना, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस, बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब, ठीक है, तो इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड, अब जो किडनी के नेफ्रिक फिल्टरेट, नेफ्रॉन के बोमेन्स कैविटी में जो भी जमा हुआ था उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट और नेफ्रिक फिल्टरेट, तो वो नेफ्रिक फिल्टरेट में यूजफुल सब्सटेंसेस भी है ना, तो वो तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ना, तो कौन करेगा, तो टिब्यूल्स जो है पीसीटी चाहे डीसीटी, उनमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और कहां भेज देंगे, ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर, ठीक है, इन विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर क्या, रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कौन सा, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, डीसीटी पीसीटी चाहे डीसीटी, बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ट्यूबुलर पीसीटी का है, डीसीटी का है, उसका एपिथेलियल सेल से ऑब्जर्व करेगा, इनटू कहां पर, इनटू ब्लड ऑफ कहां, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो जो भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ सराउंड किए हुए हैं, वो क्या करेगा, उसमें रीअब्सॉर्ब कर लेगा, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच, याद रखेंगे यूजफुल सब्सटेंस है ना, तो ये कैसा है, सेलेक्टिव, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इनटू ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये हो गया ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हो गया। ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है, व्हाट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन, तो ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, बाय विच, तो ये देखिए इसमें भी क्या है, ये भी एक प्रोसेस ही है, क्या है, इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ठीक है। अब यहां पर देखें कि हम देखे थे कि रीअब्सॉर्प्शन, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है तो रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो ब्लड है ना, ब्लड कहां पर है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, उसमें भी तो कुछ वेस्ट हो सकते हैं ना, ठीक है, तो वो वेस्ट क्या होगा, वो वेस्ट जो है ना, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है, डीसीटी है, पीसीटी है, ठीक है, पीसीटी डीसीटी है ना, उसमें ट्यूब है ना, ट्यूब्यूल्स, तो उसमें एपिथेलियल सेल्स है, वो क्या करते हैं, जो भी है वेस्ट को कहां पर, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और कहां पर डाल देंगे, फिल्टरेट में डाल देते हैं और फाइनली वो यूरिन से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि जो वेस्ट बोमेन्स कैप्सूल में नहीं छना है वो क्या होगा, नहीं छना है, वो भी कुछ वेस्ट इसमें क्या हो गया, बाहर यूरिन से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसको क्या, ट्यूबुलर सेक्रीशन, तो नाम से लग रहा है ना, पीसीटी डीसीटी ट्यूब्यूल्स में सेक्रीट कर दे रहा है, डाल दे रहा है वेस्ट को लेकर, ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच, कौन सा, वेस्ट ना, वेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट कौन करेगा, ट्यूबुलर एपिथेलियल, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, लिख दे रहे हैं ट्यूबुलर, TUBULAR, ट्यूबुलर, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं इट इज अ प्रोसेस बाय विच
ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रैक्ट, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कौन सा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ब्लड है ना, उससे एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फ्रॉम ब्लड ऑफ वेयर, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर इसको कर ले। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम ब्लड ऑफ, कौन सा, ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट करके कहां डाल देते हैं, इनटू द फिल्टरेट एंड सेक्रीट्स, और सेक्रीट्स मतलब रिलीजेस इनटू वेयर, इनटू फिल्टरेट। तो जो भी नेफ्रिक फिल्टरेट आगे जा रहा था ना, उसमें निकाल देंगे, ठीक है। और निकाल दिए तो यूरिन से निकल गया, कोई भी वेस्ट वगैरह है तो ये क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज क्या, ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ट्यूब में सेक्रीट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हम देखेंगे होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, सेकेंड इज कौन सा, सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये वाला, ठीक है। तीसरा प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं, तो इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स। अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में था, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्रामेटिक से, ठीक है। तो एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा सा डायग्राम, ये देखिए बना दिए इस तरह से, ठीक है। ये एक बड़ा सा डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीसीटी है, ठीक है। ये क्या है, पीसीटी, और आगे जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो आ रहे थे उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहां पर देखिए, ये जो आ रहा है, यहां पर इसी तरह आ रहा है ना, तो ये जो आ रहा है इसको क्या है, ये दिस इज एफरेंट, और जो निकल रहा है वो क्या था, निकल रहा है वो इफरेंट, यही था ना, एफरेंट और इफरेंट। तो ये यहां से आ रहा है, दिस इज व्हाट बता चुके थे, इट इज एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। ये कौन सा है, एफरेंट आर्टेरियल है। और ये कौन सा है, ये जो निकल रहा है, दिस इज इफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है। ये बार बार बोल चुके हैं, ये क्या होता है, दिस इज वाइडर एंड दिस इज नैरोवर, ठीक है, नैरोवर। और ये दोनों के बीच में यहां पर देख रहे हैं क्या होते हैं, बंच ऑफ टफ क्या है, कैपिलरीज, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस कहते थे। तो ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ठीक है, ये है यहां पर है। तो जो भी यहां से आ रहा है, ऐसे एफरेंट जा रहा है आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता था, एफरेंट आर्टेरियोल जब आगे जाता था तो ये क्या होता था, ये ब्रांच होता था, ये फाइन नेटवर्क ये बन रहा है, और उसको क्या कहते हैं, ये बना देता था क्या, ये देखिए ऐसे जा रहा है ये, और ये क्या बना देता था, ये देखेंगे कि इट विल फॉर्म क्या, कैपिलरीज, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते थे, तो इस तरह बना दे रहे हैं, ये इस तरह से ये बना दिया कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज को कौन सा कैपिलरीज कहते थे, दैट इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा है, ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो दिस इज पेरिट्यूबुलर, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। तो ये क्या है, एफरेंट जो है आर्टेरियोल आता था, ग्लोमेरुलस में खुलता था, ये कहां खुलता था, एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अराउंड कहां पर देखे थे, अराउंड ट्यूब्यूल्स ना, नाम से लग रहा है पेरिफेरी ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ कॉइल कर रहा है ना, वही है। तो इसके बगल में दिखाए हैं, ठीक है, पैरेलल में इस तरह बगल में। अब होता कैसा, 3 प्रोसेस है। तो यहां देखिए, सबसे पहला हम बताए थे क्या,
अल्ट्रा फिल्टरेशन, फर्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो ये देखिए जो भी यहां से आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ब्लड, जो भी ब्लड आ रहा है वो छन कर क्या आ गया, यहां आया, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है, इसी को कहेंगे अल्ट्रा फिल्टरेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज, यहां देखिए फर्स्ट प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो पहला है ना, इसी को कहेंगे अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। तो ये अल्ट्रा फिल्टरेशन और छन रहा है, ठीक है। तो जो द ब्लड विच इज फिल्टर्ड, ठीक है, थ्रू द बोमेन्स कैप्सूल और बाय द ग्लोमेरुलस इन बोमेन्स कैप्सूल, कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज टर्म्ड एज क्या, इसी को बताया था कौन सा, नेफ्रिक फिल्टरेट और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। तो ये छन्ने इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वन को अल्ट्रा फिल्टरेशन आ गया यहां पर, ठीक है। अब ये जब निकलेगा आगे गुजरेगा तो इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, तो यूजफुल सब्सटेंसेस है तो ये क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस है तो ये क्या होगा, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, तो यहां पर क्या है, ये टिब्यूल्स है ना, तो इस टिब्यूल्स में क्या होता है, जैसे पीसीटी में देखेंगे तो इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ऐसे है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से क्या है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना, क्या है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, जो भी यूजफुल सब्सटेंस इसमें है ना, ठीक है, ये जो नेफ्रिक फिल्टरेट है, यही ना नेफ्रिक फिल्टरेट, और इसी को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, ठीक है, आ रहा है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जो जा रहा है, तो इसमें क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी तो है। तो ये यूजफुल सब्सटेंसेस जो भी है ये कौन करेगा, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ऑब्जर्व करेगा, और ये ऑब्जर्व करके कहां पर ला दिया, इसको कहां चल दिया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में ला दिया। तो इसी को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये दूसरा प्रोसेस यही हुआ, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। तो ये सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया, 2, तो इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया, वही तो बताया, इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ट्यूब्यूल एपिथेलियल सेल्स इनटू द ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यही तो है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, अब आ गया, कुछ वेस्ट जो होते हैं ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये कहां पर आ जाएंगे, ये जो है ना उल्टा, ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एक्सट्रैक्ट करेंगे वेस्ट को, कहां से, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये देखिए ऐसे आ गया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज तीसरा। तो तीसरा को कहेंगे ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ट्यूब में सेक्रीट कर रहे हैं ना, तो इसी को ट्यूबुलर सेक्रीशन कहेंगे, ठीक है। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या हो गया, ट्यूबुलर सेक्रेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एपिथेलियल ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है, और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इन एंड सेक्रेट देम इनटू द फिल्टरेट। ये आगे चला गया, ठीक है, ये हो गया। और ये जो निकल जाता बाहर, यूरिन बन के निकल गया, ये ना बाहर यूरिन बन के निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे, यूरिनरी एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है। ये यूरिनरी एक्सक्रीशन इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो 4 यूरिनरी एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो जा रहा है, ये जो देख रहे हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहां खुलता था, यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है, आगे देखेंगे क्या, लूप ऑफ इनले के चारों तरफ करेगा तो वासा रेक्टा, और वो वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सब मिलके कहां खुलते थे, वेन्यूल्स में, और फाइनली कहां खुलेंगे, ये रीनल वेन में खुल जाते थे आगे, ठीक है, इस तरह। तो ये याद रखेंगे कि इनमें हम देख क्या रहे हैं, कि इनमें अगर देखेंगे यहां, कि अगर हम ऐसे कहें कि 4 इज इक्वल टू व्हाट, 4 मतलब यूरिनरी एक्सक्रीशन जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, आ रहा है 1, आ रहा है इसमें ये, अच्छा ये भी तो आ रहा है 3, लेकिन ये निकल रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं 1 आ रहा है, माने इसमें कितना है, 1 आया। अच्छा, इसमें से क्या आया, +3 भी तो आया, तो +3 यहां हो जाएगा, तो कह सकते हैं 1 + 3, लेकिन हाँ 2 क्या हुआ, निकला ना, तो -2, ठीक है। मतलब ये आया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यही तो यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा ना। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1 - 2 + 3, इस तरह याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, तीनों प्रोसेस है, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो नेफ्रिक फिल्टरेट और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बन रहा है उसका कंपोजिशन क्या है,
ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं नेफ्रिक फिल्टर रेट, नेफ्रिक और कौन सा फिल्टर रेट, ग्लोमेरुलर, ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, नेफ्रिक और ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, ठीक है। तो ये नेफ्रिक और ग्लोमेरुलर जो फिल्टर रेट है, ठीक है, क्या है, नेफ्रिक और ग्लोमेरुलर जो फिल्टर रेट है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, क्या है नेफ्रिक फिल्टर रेट और ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट क्या है, तो ये एक्चुअली में क्या आएगा, तो ये देखिए जो भी चीज आएगा यहां पर क्षण क्या आएगा ना, ठीक है, तो यहां पर जो भी चीज आएगा क्षण क्या आएगा, तो बड़े बड़े चीज तो आएगा नहीं, तो ब्लड ही आएगा ना, तो देखिए आ क्या रहा है ब्लड, तो ब्लड है, लेकिन इसमें क्या है, ब्लड है, लेकिन ब्लड सेल्स ये देखते हैं क्या, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सब तो नहीं आएंगे ना, तो ब्लड सेल्स इसमें नहीं होते हैं, तो ब्लड माइनस क्या, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC, RBC, प्लेटलेट तो इसमें आएंगे नहीं, ठीक है, तो माइनस ब्लड सेल्स। अच्छा, प्लाज्मा के प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन थे ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह ये सब, वो भी नहीं आएंगे, तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा का प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये याद रखेंगे। तो इनका कंपोजिशन क्या हो गया, तो नेफ्रिक फिल्टर रेट इज एक्चुअली व्हाट, तो नेफ्रिक फिल्टर रेट इज एक्चुअली आप कह सकते हैं ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं ब्लड माइनस ब्लड सेल्स कर दें तो प्लाज्मा क्या हो गया, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स कर दे तो प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में भी पूरा प्लाज्मा नहीं होता है, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कि ब्लड प्रोटीन, ऐसे लिख सकते हैं ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, दिस इज कंपोजिशन ऑफ व्हाट, तो दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ नेफ्रिक फिल्टर रेट, तो ये नेफ्रिक फिल्टर रेट का कंपोजिशन यही हो गया। तो नेफ्रिक फिल्टर रेट इज एक्चुअली क्या है, ब्लड, लेकिन WBC, RBC, प्लेटलेट सब बड़े होते हैं साइज, तो इसमें नहीं छन पाएंगे, तो माइनस ब्लड सेल्स, ठीक है, तो ब्लड सेल्स नहीं है इसमें, और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन सब बड़े बड़े होते हैं ना, ये भी नहीं आएंगे, तो ये कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं इट इज एक्चुअली प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, तो कह सकते हैं कि दिस नेफ्रिक फिल्टर रेट इज क्या, आइसोटोनिक टू किसके, टू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, उसके आइसोटोनिक सेम होता है, एक्सेप्ट इसमें क्या होता है, ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है।